हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपनी एकलव्य सीरीज के बारे में। तो ये सीरीज है टारगेट एसएससी सीजीएल 2025 के लिए, जिसमें मैं आपको कंप्लीट बुकएप कराऊंगा। मैंने आपको बोला था कि यदि आप बताएंगे तो मैं अपनी बुकएप की सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। तो मैंने जो स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे आपको बुकएप, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन को कवर करना है। तो ये जो सीरीज मैं आप चलाने जा रहा हूँ इसमें मैं आपकी कंप्लीट बुकएप करा दूंगा। इसके बाद आपको कहीं से भी, किसी भी बुक से, किसी भी पीडीएफ से कोई भी बुकएप करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। जो भी बुकएप आपको कराऊंगा टू द पॉइंट होगी, कंप्लीट होगी। आप यदि इस पर भरोसा करते हैं, इस सीरीज पर, तो आपका काम हो जाएगा। आपको इम्प्रूवमेंट खुद से देखने को इसमें मिल जाएगा कि मैं क्या कराने जा रहा हूँ इसमें। चलिए आगे देखते हैं। तो ये मेरा सीजीएल 2024 का स्कोर है, प्री का ये और मेंस का ये, ताकि आपको भरोसा रहे कि जो चीज़ें बताऊंगा वो आपके काम की रहेंगी। सीजीएल का मैंने बताया था, इंग्लिश का ये पूरा सिलेबस है, प्री और मेंस। अगर आप बुकएप पर ध्यान दें, क्योंकि मैं ये बुकएप की सीरीज़ चला रहा हूँ, एकलव्य सीरीज, तो इसमें ये 7 पॉइंट्स हैं आपके। यदि ये 7 पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, आपका पूरा बुकएप का सिलेबस कंप्लीट हो गया है सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। तो ये जो सीरीज है ना, एकलव्य सीरीज, इसमें मैंने ये 4 पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। ये जो भी मैं पढ़ाऊँगा इसमें बुकएप के आपके केवल ये 4 पॉइंट्स कवर होंगे। ये 3 पॉइंट्स उतने कवर नहीं होंगे जितने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं अलग से वन शॉट वीडियोज़ लाऊँगा जिसमें मैं आपको कवर करा दूंगा। अभी जो डिमांड आ रही थी वो ये थी कि एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, मिसस्पेल्ड इन्हें करा दीजिए तो बुकएप का एक अच्छा खासा पोर्शन तैयार हो जाए। ये आपकी ड्यूटी है। जब ये सीरीज चलेगी तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको पेन और कॉपी साथ में रखनी है जिसमें आप चीज़ें नोट करते जाएं। ये नहीं कि आपने बस सुन लिया और आपका काम हो गया। ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। सीरियस मोड, आपको सीरियस मोड में आ जाना है। ऐसे ही नहीं कैसे भी बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं और सुन रहे हैं, तो उससे आपका फ़ायदा नहीं होगा। मैं कितना भी आपको बता दूं उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। पॉज एंड थिंक देन क्रॉस चेक। पहले आप रुकिए थोड़ा। जब मैं आपको वो बुकैब के वर्ड्स दिखाऊंगा तो आप थोड़ा रुकिए, उसके बारे में सोचिए कि आपको वो वर्ड आता है, तब क्रॉस चेक करिए कि मैं क्या बता रहा हूँ उसके बारे में। तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि चलिए आपको आता है कि नहीं आता। आपको समझ में आएगा कि आपको कितना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। नोन स्किप, जो वर्ड मैं आपको बताऊं यदि वो आपको अच्छे से आता है, उसमें क्या चीज़ें आती हैं। अगर आपको उसमें 3 चीज़ें आती हैं तब स्किप करना। आपको उसकी स्पेलिंग आती है, ऐसा नहीं कि स्पेलिंग नहीं आती मतलब पता है तो स्किप कर दिया। तब आपको लिखना है स्पेलिंग आती हो, आपको उसका मीनिंग पता हो, आपको उसका प्रोनाउंसिएशन पता हो। ये तीनों चीज़ें आपको पता हैं तो आप स्किप कर सकते हो उस वर्ड को। बट अननोन, अगर इन तीनों में से कहीं भी आप मिस कर रहे हैं तो आपको उसे लिखना है ऑन द स्पॉट, तुरंत लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से बुकैब आपकी तैयार होगी। ये एक यूनिक तरीका है, जैसे मैं करता हूँ, पूरा बुकैब कंप्लीट करता हूँ, वही तरीका आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। रिवाइज ऑन रेगुलर इंटरवल्स, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप रेगुलर इंटरवल्स पर अपने हिसाब से रिवाइज करते रहना ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें। नोट, काम हो जाएगा सीजीएल बुकैब का। इतना कर लेने से बुकैब में कुछ भी नहीं बचेगा, ये आपको बता रहा हूँ मैं। थिंग्स टू पिक फ्रॉम एवरी वर्ड, हर एक वर्ड से आपको ये 3 चीज़ें उठानी, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग। ये 3 चीज़ें आपको किसी वर्ड से मिल गई। वर्ड अगर आपको आता है या नहीं आता ये कैसे जज करना है, आप इन 3 चीज़ों को देखिए, उस शब्द को पकड़िए और देखिए मीनिंग आती है, उसे क्या बोलते हैं वो आता है, उसकी स्पेलिंग पता है, स्किप कर दो अगर ये तीनों चीज़ें पता है। कहीं एक भी जगह पे आप लैग कर रहे हैं तो आपको वो लिखना है शब्द, ठीक है। और अगर नहीं आता आपको तो वो चीज़ें आप समझना, केवल इन 3 चीज़ों को समझ लो उस वर्ड के बारे में, वो वर्ड कंप्लीट हो चुका है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जानना है कि उसका एंटोनिम क्या है, सिनोनिम क्या है, कुछ नहीं जानना। इसके लिए मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटजी वीडियो बना दी है जो काफ़ी पसंद आई है लोगों को। आप देख सकते हैं, जो भी पहली बार आए इस चैनल पर उन्हें पता चलेगा कि मैं इस तरह से बुकैब क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैंने क्या चीज़ें बताई हैं, ठीक है। और बुकैब को आपको डिटेल में और समझना तो मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने केवल और केवल बुकैब पे बात की है। स्ट्रेटजी में तो मैंने पूरे इंग्लिश की बात कर दी है, यहाँ केवल बुकैब की बात की है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ऊपर आपको इसकी लिंक दिख रही होगी। ये देखिए, अब आपको इन कलर्स पे ध्यान देना है। पूरी सीरीज में आपको ये कलर्स देखने को मिलेंगे। मैं कीवर्ड्स जो हैं उन्हें मार्क करूँगा इन अलग अलग कलर्स से। इनके थ्रू क्या दिखाना चाहता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। जो भी मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसमें 25 क्वेश्चन हैं, शिफ्ट उठाई हुई है। जो वाइट कलर में आपको ये दिखेंगे ना, जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो वेरी इजी बुकैब की कैटेगरी में आएंगे। तो आप क्या करोगे, उस तरह से अपने आप को जज कर सकते हो कि आपको कौन से बुकैब आ रहे हैं, कौन से नहीं। कि आपको वाइट वाले सभी आ रहे हैं तो आप एक ठीक लेवल पे हो। येलो वाले अगर आपसे बन रहे हैं तो आप एक अच्छे लेवल पे आ रहे हो, तो बुकैब आपसे बन रही है।
ऑरेंज जो कीवर्ड्स मैंने मार्क किए हो, अगर आपसे वो बन रहे हैं तो आपका लेवल बहुत अच्छा है वोकैब में। आप बेशक खुद को मानते हो कि आपकी वोकैब अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी वोकैब अच्छी है। और अगर आपसे रेड वाले भी बनने लगे तो आप कुछ भी बचा ही नहीं है करने को, आपकी वोकैब कंप्लीट होने जा रही है, पूरी कंप्लीट होने की तरफ आगे बढ़ रही है। ग्रीन जो मार्किंग है वो है रिपीटेड वोकैब के लिए। फिर वोकैब चाहे डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में हो, मॉडरेट हो, ईजी हो या वेरी ईजी हो, अगर वो रिपीट होने लगी तो आपको बार बार पी वाई क्यूज़ में वो दिख रही है, आपको वो आनी चाहिए, तो वो आपके रिपीटेड वोकैब में आ जाएगी, आपका काम हो गया। अब मैंने ये मार्किंग्स किए हैं, अगर ये कलर डालें तो आपको कैसे याद रखना है, वाइट तो दिख जाएगा वहाँ पे, येलो, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट इस तरह सुना होगा, तो रेड क्या दिखाता है, खतरा, तो खतरा मतलब डिफ़िकल्ट वोकैब आ गई, ठीक है, तो आप इस तरह याद रखोगे। ऑरेंज दिखेगा तो ऑरेंज का मतलब है ना तो बहुत आसान ना तो बहुत डिफ़िकल्ट, तो वो मॉडरेट की कैटेगरी में आ गई। येलो का मतलब है कि ईजी, नॉर्मल, और वाइट वाली तो बहुत ईजी कि ये तो आनी ही चाहिए। मैं अगर आपको बताऊं, आपको खुद को जज करना है कि आपकी वोकैब ठीक है या बहुत कमज़ोर है, तो आप वाइट और येलो, यदि आपसे वाइट वाले और येलो वाले दोनों कीवर्ड्स बन रहे हैं जो मैंने मार्क करे हैं, अभी आपको दिखाऊंगा आगे, इसका मतलब है कि आपकी वोकैब एक सही लेवल पे है। और अगर आपसे मॉडरेट भी बनने लगे तो आपकी वोकैब बहुत अच्छे लेवल पे है। रेड वाली बनने लगे तो आप कोई बात ही नहीं है करने के लिए। अब रेड में क्या है, डिफ़िकल्ट वोकैब, तो मान लो कि मैंने अभी इसमें जो शिफ्ट लगाई उसमें 10 ऐसे कीवर्ड्स आए जिसमें आपको रेड कलर में या डिफ़िकल्ट वोकैब में 10 आए, तो आपको यदि यहाँ से 3 से 4 भी आपसे बन जाए ना, तो आप बाकी सीखने के लिए तैयार हो, सीख लेंगे, अपनी वोकैब कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे ये नहीं बन रहा है, येलो वाले मान लो 10 आए और आपसे केवल 3-4 बन रहा है, तो यहाँ प्रॉब्लम है। अगर वेरी इजी वाले 10 आए और आपसे 5-6 भी बन रहे हैं तब भी प्रॉब्लम है। ये तो 10 में से 10 बनने चाहिए, ये कम से कम 10 में से 9 बनने चाहिए, ठीक है, 8 तो हर हाल में बनने चाहिए। मॉडरेट वोकैब कम से कम आपसे 7 बनने चाहिए 10 में से। डिफ़िकल्ट का मैंने बता दिया 3 से 4 भी बन रहा है, हम सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो रिपीट हो रहे हैं हर एक क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि अगर वो 2-3 बार आपके सामने रिपीट होके आ गया है, इसका मतलब एग्जाम के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, और अगर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है तो हमें उसे सीखना ही होगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चंस की वेटेज, तो इसमें मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, कि आपको शिफ्ट दिखाऊंगा, उसके थ्रू आप खुद समझ जाओगे। ईजी वोकैब, जो बहुत ईजी वोकैब है, ऑफ, इन, बट, एंड, ये सब नॉर्मल जो कीवर्ड्स हैं, डे, मंथ, ये आपको पता है, तो उन्हें तो मैंने मार्क भी नहीं किया, मैं बताऊंगा भी नहीं उनका क्या मतलब है, क्योंकि आपको इतना आना ही चाहिए, इतना आपसे उम्मीद की जाती है। ईजी वोकैब जो है उसको मैंने डाला है 50%, इसका मतलब जो आपके क्वेश्चंस आएंगे ना वोकैब के, अब देखो इसमें है क्या, कि चाहे आपका वो क्लॉज टेस्ट हो, कॉम्प्रीहेंशन हो, चाहे वो आपका ग्रामर हो, मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बैठा, मैं केवल आपको वहाँ से वोकैब उठा के दिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको जो स्ट्रेटजी वीडियो थी उसमें बताया था कि मैं वोकैब कैसे सिखाऊंगा, तो उसमें जो वेटेज है वो ये है कि 50% आप कीवर्ड्स उठा के देख लेना, आपको ईजी वोकैब की कैटेगरी में ही मिलेंगे। वो आसान होंगे, हो सकता है आपको कठिन लग रहा हो क्योंकि आपने पढ़ा नहीं उतने अच्छे से, लेकिन नॉर्मल अगर आपने पढ़ाई की होगी, थोड़ा बहुत आपने कीवर्ड्स पे ध्यान रखा होगा, जब भी आप चलते फिरते डेली यूज के जो शब्द हैं उन्हें आपने कभी ध्यान किया हो, तो वो 50% आपको शब्द ऐसे मिलेंगे। मान लो आपको 50 ऐसे शब्द मिले, तो इसका 50% कितना हुआ, 25, तो 25 वर्ड्स ऐसे होंगे जो वेरी मतलब जो ईजी वोकैब की कैटेगरी में आ रहे होंगे। मॉडरेट 30%, तो जो 30% आपके वोकैब हैं वो आपके मॉडरेट के कैटेगरी में आएंगे। अब आप समझ लो, अगर आपने वाइट, येलो और ऑरेंज इन 3 पे कमांड बना ली, तो 50 + 30 आपका 80% वोकैब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है डिफ़िकल्ट वोकैब की, जिसे मैंने डाला है 20% की कैटेगरी में, क्योंकि डिफ़िकल्ट कीवर्ड्स उतने नहीं आते हैं, और अगर वो आते हैं तो उनका उतना यूज नहीं होता, क्योंकि अगर वो ऑप्शंस में आते हैं ना, तो हो सकता है वो हमारा आंसर ही नहीं है, और अगर ऑप्शन में आए और बाकी ऑप्शन सिंपल है, वो ऑप्शन कठिन है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वही आंसर होगा। ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कैसे एलिमिनेट करते हैं क्या, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ वोकैब कैसे करनी है। तो अगर आपको मान लो ये 50 आए, तो इसमें 20% जो कीवर्ड्स हैं ना वो आपको मिलेंगे डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में, लेकिन ये भी उतने डिफ़िकल्ट नहीं रह जाएंगे, क्योंकि ये जैसे ही 2-3 बार रिपीट होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा आगे की शिफ्ट और करवाऊंगा तब, कि ये जैसे कीवर्ड्स रिपीट होने लगे तो ये क्या होगा, रिपीटेड वोकैब का मतलब है कि अब तो आपको ये आना चाहिए, तो वो भी आपका वेरी इजी और इजी की कैटेगरी में चला जाएगा। इस वजह से इसे मैंने ज़्यादा वेटेज दिया 50%। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इन मार्किंग्स के थ्रू क्या समझाऊंगा, ये कलर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये मैंने लिखा है योर लेवल, जो मैंने आपको बताया, तो जो बहुत ईजी वोकैब है 20% आप अपने लेवल को मान लो, वो ईजी वोकैब को जानते हो तो 50%। मॉडरेट, अब ये कैसे 50 कि 20 ये, और ईजी वोकैब तो यहाँ आपका 20 और 30 50 बन जाएगा। मॉडरेट वोकैब आपको आता है 30, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 80 पे आ गए आप, और डिफ़िकल्ट वोकैब आता है तो 20 यहाँ पे प्लस होगा। तो मैंने डिफ़िकल्ट को 20% ही क्यों दिया, क्योंकि डिफ़िकल्ट वोकैब आपको कम मिलेगा, आपको मॉडरेट वोकैब मिलेगा, आपको ईजी वोकैब मिलेगा। जो वेरी ईजी वोकैब होगा वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लिश, चाहे जीके जीएस, वही कीवर्ड्स रिपीट होते हैं।
तो आपका लेवल कहाँ है आप जज कर लोगे। अगर आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ये कीवर्ड तो 20% पे हो, ईजी बुकैब हो रहा है तो 50% तक आ गए। जहाँ पे जैसे आपको ये 2 हो गए तो आपका कितना हो गया 20 और 30 यहाँ जोड़ लो तो आपका 50% हो गया। फिर ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आपको अगर मॉडरेट लेवल तक आप पहुँच पा रहे हो आप यहाँ से यहाँ तक के कि आप वाइट वाले जो कीवर्ड्स हैं, येलो वाले कीवर्ड्स हैं और ये जो ऑरेंज वाले कीवर्ड्स हैं इन्हें कर पा रहे हैं तो आपका बुकैब 80% तैयार है, ठीक है। और अगर आप ये भी कर पा रहे हैं रेड वाले तो आपका पूरा 100% बुकैब तैयार है। ये एसएससी सीजीएल 2024 का मैंने पीवाईक्यू लगाया टीयर 1 की जो 9 सितंबर को हुआ था शिफ्ट 2, उसके क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, उसमें जो भी बुकैब है आपको सिखाऊंगा कि मैं किस तरह से आपको कंप्लीट कराऊंगा। ये तो ये मैंने लगाया क्वेश्चन। तो देखो ये मैंने जो मार्क कर रखे हैं केवल इन्हीं कीवर्ड्स को बताऊंगा, बाकी जो भी वाइट है ना ये बहुत ही आसान कीवर्ड्स हैं। अब इवनिंग वगैरह लास्ट वन इन्हें बताने कोई मतलब नहीं है। तो ये जंबल ऑर्डर मैं बताऊं, जंबल ऑर्डर का मतलब होता है अव्यवस्थित, ठीक है, अव्यवस्थित क्रम। कोई क्रम है, ऑर्डर का मतलब होता है क्रम सीक्वेंस, और जंबल्ड का मतलब होता है अव्यवस्थित अस्त व्यस्त। तो बस आपको ये कर लेना, नहीं पता है सीधा कॉपी में नोट कर लो। जंबल्ड का मतलब होता है अव्यवस्थित। मैंने पहले ही बोला था मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं छोड़ता, कोई भी कीवर्ड मिल जाए इंपॉर्टेंट है तो उसे नोट करूंगा क्योंकि एग्जाम में आया है। ऑर्डर का मतलब क्रम आपको बता दिया। ओवर क्राउडेड का मतलब होता है, क्राउड का मतलब भीड़ पता है, ओवर क्राउडेड ज़्यादा भीड़ भाड़, तो मैं केवल क्राउड पे फोकस करूंगा, भीड़। तो आपको मेन जो कीवर्ड है उस पर फोकस करो क्राउड, उससे बनाइए ओवर क्राउडेड। तो आप भी अपनी कॉपी में केवल क्राउड की स्पेलिंग लिखना कि क्राउड CROWD, इसका मैंने मतलब लिख दिया भीड़, जो भीड़ होती है ना लोगों की भीड़ वो। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, अगर आपको पता है स्किप करते जाओ, नहीं पता है लिखना है आपको। पिक पॉकेट्स, ये देखो मॉडरेट के लेवल में मैंने डाल दिया, येलो वाला ईजी के उसमें है, जो वाइट वाले वो वेरी ईजी है, रेड वाला इसमें कोई भी नहीं है। पिक पॉकेट का मतलब होता है पॉकेट मार, जो जेब कतरे होते हैं ना पॉकेट मार, पॉकेट मारते हैं, ठीक है, वो लोग हो गए। स्किल का मतलब हो गया आपकी कला कौशल, जो कला कौशल होता है, जो आपके पास एक्सपर्टीज होती है किसी काम को करने की कि आप एक्सपर्ट हैं उसमें, वो हो गया आपका स्किल। तो आपको केवल स्किल लिख के ये चीज़ें लिख लेनी हिंदी में। मैंने बताया है आपको केवल इस शब्द का हिंदी मतलब पता हो, ना आपको एंटोनिम पता करना है, ना आपको सिनोनिम पता करना है, ना कुछ पता करना है, केवल स्पेलिंग पता हो। उसे बोलते क्या, जैसे स्पेलिंग SKILL स्किल बोलते हैं हिंदी में स्किल, और इसका मतलब क्या हो गया कला कौशल। तीनों चीज़ें कंप्लीट, ये वर्ड कंप्लीट हो गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, कई बार मैंने बोला है। आगे बढ़ सकते हैं, ये कंप्लीट हो गया। ऐसे कंटेन एरर, एरर का मतलब आपको पता है मिस्टेक गलती, ठीक है, तो ये हो गया। कई बार ऐसा होगा कई शब्द मैंने येलो में मार्क किया, आप बोलोगे ये तो बहुत आसान है, हो सकता है आपको आसान लग रहा हो किसी को कठिन लग रहा हो, मैंने अपने हिसाब से इसे थोड़ा ईजी की कैटेगरी में डाल दिया, वेरी ईजी में नहीं डाला है। कंटेन का मतलब क्या होता है, कंटेन का मतलब है कि कोई चीज़ उसमें समाहित है, ठीक है, कोई चीज़ उसमें मौजूद है, समाहित होना, तो ये चीज़ लिख सकते हो, या शामिल होना ये भी है, ठीक है, या वो चीज़ उसमें मौजूद है। जैसे मैं आपको बताऊं कि दिस वाटर बॉटल कंटेन्स 1 लीटर ऑफ वाटर, तो ये जो वाटर बॉटल है उसमें क्या कंटेंट है, 1 लीटर पानी है। तो बस कंटेंट का मतलब ये हो गया कि वो पानी उसमें मौजूद है, समाहित है, पानी की जो बॉटल है उसमें। एरर का मतलब मिस्टेक गलती। विटनेस का मतलब क्या होता है, साक्षी, ठीक है, साक्षी गवाह, जो गवाह होता है ना विटनेस उसे बोलते हैं। परेड, परेड हो गया आपका मार्च पास्ट। बस इतना ही लिखना होता है, यही आपको गूगल पे सर्च करना है। अगर आप इस तरह से कर सकते हो ना कि कौन से वर्ड्स आपको नहीं आ रहे और उसे सर्च करके आप लिख लो, तो आपको ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको एक बात और बोलूँ, अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं अच्छे से तो कोई और सीरीज देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई और सीरीज फॉलो कर रहे हैं जिससे आपका काम हो रहा है, आपको बुक अच्छे से आ रही है, तो आप इस सीरीज को फॉलो ना करें। टाइम वेस्ट ना करें कि आप वहाँ भी लगे हुए हैं, आप यहाँ भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। एक जगह फॉलो करें, टू द पॉइंट कंप्लीट करें और आगे बढ़ें, और भी सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। तो परेड का हो गया मार्च पास्ट, जिसे हम कदम ताल भी बोल देते हैं। तो बस आपको इस तरह से लिख लेना है कि आप जब पढ़ो तो आपको आइडिया आ जाए, याद आ जाए, काम हो गया अपना। और रिपब्लिक डे ये कुछ याद नहीं करना, दिल्ली और डिसाइड करना, ये अगर आपको मैं बताऊं डिसाइड का मतलब क्या होता है तो मैं नहीं बताऊंगा, इतना आपको आना चाहिए। और अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो लेवल बहुत नीचे है अभी अपना, तो हमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको ऑरेंज वाले नहीं आ रहे हैं चल जाएगा कि चलो हम सीख लेंगे, रेड नहीं आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हम सीखने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। लेकिन यदि आपको वाइट वाले और येलो वाले नहीं आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है, मेहनत बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आपको इस वीडियो के थ्रू आपको जज करना है कि आप किस लेवल पे खड़े हो। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, ठीक है, कोई भी चीज़ उचित है, ठीक है, सही है, अप्रोप्रिएट।
सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस करना, रिप्लेस कि आपने उस चीज़ को अदला बदली कर दी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ अदला बदली, ये हो गया। पॉल्यूशन ये वैसे वाइट में हो सकता था, मैंने बताने के लिए पॉल्यूशन प्रदूषण, और ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। हाईली का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, हाईली बहुत ज़्यादा। अब मैं इसे लिखना तो नहीं चाह रहा था वाइट कलर में, लेकिन लिख दिया। चीफली का मतलब होता है मेनली, ये याद रखना, मेनली मोस्टली, इतना आसान कीवर्ड नहीं है, क्योंकि चीफ मतलब मुख्य होता है ना, तो चीफली मतलब मेनली, मोस्टली, ज़्यादातर, ये है इसका मतलब। प्राइमरली इसका भी सेम मतलब यही है, मेनली, मोस्टली, ज़्यादातर, ये दोनों सिनोनिम हो गए। स्लोली का मतलब होता है धीमा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये आ गया, देखो सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची, मैं नहीं छोड़ता ये भी, एक बार तो कम से कम पता होना ही चाहिए। बरसर्क का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली एंग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। क्यों है, क्योंकि ये डिफ़िकल्टी की कैटेगरी में है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो कीवर्ड उन्हें नहीं पता होगा। एक्सट्रीमली एंग्री मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित, बहुत ज़्यादा गुस्से में। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं यहाँ पे आंसर ढूंढने के लिए नहीं बैठा हूँ कि मैं आपको बताऊं कि इसका आंसर क्या होगा या क्या क्या चीज़ गलत है क्या सही है। वो मैं वीडियोस आपको प्रैक्टिस वाली बता दूंगा कि किस तरह करनी है, लेके आऊँगा वीडियोस आगे। अभी मैं केवल आपको बुकैब बता रहा हूँ, चाहे ग्रामर का क्वेश्चन हो, चाहे क्लॉज टेस्ट का, कॉम्प्रिहेंशन किसी का, मैं केवल उसमें बुकैब ढूंढूंगा, उसका मतलब बताऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। अभी आंसर नहीं ढूंढना मैं। डिमेंटेड का मतलब है सन की, ठीक है, पागल। ये जो सन की है, पागल है, दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है, वो लोग हो गए। लेजी का मतलब आलसी होता है। एब्सर्ड का मतलब होता है निरर्थक, निरर्थक, जो मतलब चीज़ कैसे, यूजलेस, जो किसी काम की चीज़ नहीं, यूजलेस, ठीक है, वो हो गया अपना। लॉजिकल सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम, जो हमने पढ़ा ना अभी, ऑर्डर, क्रम, सीक्वेंस, ये सब सिनोनिम है। लॉजिकल का क्या मतलब हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लॉजिकल, इसका मतलब है रीजनेबल, कि कोई चीज़ है जो तार्किक है, जिसमें रीजन है, जिसमें हम दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है, समझने लायक है, वो रीजनेबल, लॉजिकल चीज़। ऐसी नहीं कि ऊट पटांग चीज़ है, रीजनेबल है। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, ये आपको पता होगा, ठीक है। अराउंड, अराउंड का मतलब चारों ओर, ये हो गया इसका मतलब। ट्रैक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ट्रैक का मतलब है फॉलो करना, ठीक है, फॉलो करना, पीछा करना, ये होता है। किसी को फॉलो कर रहे हो, किसी को पीछा कर रहे हो, तो वो ट्रैक करना हो गया। ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, एक ट्रैक का मतलब और होता है, जो आपका पाथ है ना, रास्ता, ट्रैक, वो भी होता है। तो ये हो गया। रोटेशन का मतलब क्या होता है, घूमना, ठीक है, रोटेट करना, घूमना, घूर्णन, चक्र, है ना, चक्कर खाना, तो वो रोटेशन हो गया। ऑब्जर्वेटरीज, ये क्या होता है, तो आपको पता है, ऑब्जर्व आपने शब्द सुना है, तो वहीं से ऑब्जर्वेटरीज बनी है। ऐसी जगह, ऐसी कोई बिल्डिंग्स बना दी जहाँ से हम कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे स्पेस स्टेशन वगैरह हैं, वहाँ से हम प्लैनेट्स को देख रहे हैं, स्टार्स को देख रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वेटरीज हो गई, जिन्हें हम बोलते हैं वेधशाला। ऐसे तो याद रहेगा नहीं वेधशाला, याद रहेगा ऑब्जर्वेटरीज वो जगह होती हैं जहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। आप कुछ भी ऑब्जर्व करो, वो ऑब्जर्वेटरी हो गई। लेकिन मेनली किसके लिए यूज होता है, जब हम स्पेस में प्लैनेट्स वगैरह, स्टार्स उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके लिए हो गया। डोम क्या हो गया, गुम्बद नुमा, ठीक है, गुम्बद नुमा। तो ये हो गया आपका, कि आपने देखा ताजमहल वगैरह देखा, जैसे ये है, और इसमें ये मैं ऐसे स्फेयर बना दूं, हेमिस्फेयर, तो ये जो चीज़ मैंने बनाई ना बॉल जैसी ऊपर, ये है गुम्बद। टेलीस्कोप क्या हो गया आपका, दूरबीन, जैसे बोलते हैं दूरबीन, दूरबीन बोलो, दूरबीन बोलो, तो वो टेलीस्कोप हो गया, जिससे आप स्टार्स वगैरह, प्लैनेट्स देखते हो। तो ये हो गया। इस तरह से आपको बुकअप करनी है, ये है आसान तरीका, ईजिली हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजन करना, ये चीज़ पता है आपको, आयोजन करना, ठीक है। आपको एक दो मतलब पता है, बस काम हो गया, बहुत ज़्यादा आपको सुनोने उसके चक्कर में नहीं जाना। फेयरवेल का मतलब होता है विदाई समारोह, ठीक है, स्कूल वगैरह में आपने देखा होगा, ट्वेल्थ क्लास के जो हमारे सीनियर्स होते हैं ना, उनका विदाई समारोह होता है, फिर हम ट्वेल्थ में आते हैं तो 11th वाले हमें देते हैं, तो फेयरवेल, ये हो गया। फिर ये डी रेंज डिसऑर्डर, कन्फ्यूज आपको पता है, भ्रम में डालना, और ये सब। अरेंज का मतलब है कि चीज़ों को व्यवस्थित करना। डिसऑर्डर का मतलब क्या है, डिसऑर्डर का एक तो मतलब होता है बीमारी, ठीक है, कोई बीमार है, उसे कोई बीमारी, तो वो डिसऑर्डर हो गया। एक हो गया चीज़ों को अस्त व्यस्त करना, जैसे यहाँ पे बोलें कि अनऑर्गेनाइज करना, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइज है उसका अनऑर्गेनाइज, तो एक ये हो गया। या डिसऑर्डर का मतलब हो गया कि हम चीज़ों को अस्त व्यस्त कर दें, तो हिंदी में भी समझ लो, ठीक है, अस्त व्यस्त करना, ये भी हो गया।
और ये जो डी रेंज है ना, ये भी इसी का सिनोनिम है, ठीक है। तो डी रेंज क्या है, ये इसका सिनोनिम है, तो इसका मतलब भी यही हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी, इसका मतलब सिर्फ क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी रेंज। डी रेंज का मतलब है यही, अनऑर्गेनाइज, ठीक है। या मैं यहाँ पे लिख दूँ अस्त व्यस्त, सेम यही। तो ये चीज़ आपको पता चल गई, कोई चीज़ अस्त व्यस्त है, वो डी रेंज है, डिसऑर्डर में है, ये सब हो गया। एवर्जन, एवर्जन का मतलब होता है घृणा, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा घृणा, ठीक है। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, दोष, किसी पे आरोप लगाना, कोई दोष लगाना। एलोकेशन का मतलब होता है किसी कोई चीज़ असाइन कर दी, कोई चीज़ उसे दे दी, है ना, देना, कि ये उसके नाम कर दी हमने ये चीज़, तो आवंटन करना होता है हिंदी में, अगर बताएं आपको, आवंटन करना, तो ये चीज़ हो गई। एबिस्मल, एबिस्मल ये स्पेलिंग गलत है, एबिस्मल की स्पेलिंग होती है ABYSMAL। तो एबिस्मल का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा घटिया, ठीक है, एक्सट्रीमली बैड। कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा घटिया लग रही है, बहुत ज़्यादा बैड लग रही, तो एक्सट्रीमली बैड, बहुत ज़्यादा घटिया, तो वो हो गया एविस्मल। एवर्जन का मतलब घृणा, किसी चीज़ से हमें हेट है, घृणा है, तो वो, और बहुत ज़्यादा घृणा है, तो वो हो गया ये एवर्जन। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं दोनों जो रेड से मार्क किए। अगर ये कीवर्ड्स आपको आते हैं, एविस्मल का स्पेलिंग आपको पता है, ये पता है, तो इसका मतलब आपकी बुकैब अच्छी है। एवर्जन का मतलब पता है, आपका बुकैब अच्छी है। एलिगेशन का मतलब नहीं पता है, तो प्रैक्टिस करने की, मेहनत करने की ज़रूरत है। एलोकेशन का मतलब नहीं पता, तो मेहनत करने की ज़रूरत है। इस तरह आप अपने आप को जज कर सकते हैं, ठीक है। पियानो एक इंस्ट्रूमेंट है, आपको पता है, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये हो गया। अलाय हिज एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का मतलब हो गया चिंता। अलाय का मतलब है दूर करना, ठीक है, कम करना, कोई चीज़ है ना, रिड्यूज करना, डिक्रीज करना, तो ये अलाय हो गया। अब इसका क्या, मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता हो। मॉलिफाई, एग्रीवेट, सिंप्लीफाई का मतलब पता है सरल बनाना, किसी चीज़ को आसान करना। एग्रीवेट का मतलब होता है बद से बदतर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो एग्रीवेट है ना, एग्रीवेट, इसका मतलब क्या है, वर्ष, WRS, वर्ष क्या होता है, ये है बद से बदतर करना, कोई स्थिति है ना, प्रॉब्लम में और ज़्यादा बढ़ा दी प्रॉब्लम, तो बद से बदतर करना, एग्रीवेट। मॉलिफाई का मतलब क्या है, शांत करना, कोई चीज़, कोई व्यक्ति गुस्से में, क्रोध में, उसे शांत करना, हील करना, ठीक है ना, मनाना, क्रोध में उसे मना लिया, ठीक है। सूदिंग इफेक्ट बोलते हैं, सूद, गुस्से में है या थोड़ी प्रॉब्लम में है, तो उसे थोड़ा रिलीफ पहुंचाना। तो ये सब कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ हो गई। तो मेन क्या हो गया मॉलिफाई का, कि कोई क्रोध में है तो उसे शांत करना, ये चीज़ हो गई। कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब है ऑफिशियल मीटिंग, कोई ऑफिशियल मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, समारोह टाइप, वो हो गया। डेफिनेटली की ये सही स्पेलिंग है, ठीक है। डेफिनेटली का क्या मतलब होता है, जरूर, पक्का, है ना, श्योर, ये हो गया। तो ये डेफिनेटली के लिए हो गया, ठीक है, कॉन्फ्रेंस के लिए ये हो गया। एंटोनिम का मतलब विलोम, तो विलोम शब्द ये तो पता ही है आपको। डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस, ठीक है। इंक्विजिटिव का मतलब होता है ईगर, उत्सुक, किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है ना, कि बहुत ये चीज़ जानने के लिए बहुत मन कर रहा है, तो ये ईगर, उत्सुक। अब ये आपको पता हो डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है, इंटरेस्टेड, किसी चीज़ में आप इंटरेस्ट ले रहे हो, और डिसइंटरेस्टेड कि आपको उसमें रुचि नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है इन डिटेल, इन डिटेल। जो मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बनाई वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर की थी, तो वही हो गया कि मैंने इन डिटेल बताया, तो वो इन डिटेल पूरा संपूर्ण बता दिया, तो वो चीज़ हो गई, ठीक है। इंट्रूसिव, इंट्रूसिव का मतलब होता है इंटरफेयर करना, इंटरफेयर, दखल अंदाजी, ठीक है, दखल अंदाजी करना। आइटमाइज्ड, आइटमाइज्ड का मतलब क्या है, नंबरिंग कर दी, ठीक है, कैटेगराइज कर दिया, ये समझो आप, कैटेगरी बना दी, कि कोई 10-15 चीज़ें हैं, 3 एक कैटेगरी में डाल दी, 5 एक कैटेगरी में डाल दी, 7 एक कैटेगरी में, 2 एक कैटेगरी में, इस तरह से कैटेगराइज कर देना। तो नंबरिंग, कैटेगराइज करना, ये हो गया। इंट्रूसिव, इंटरफेयर करना, दखलंदाजी करना, कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल, ये सब हो गया आपका। इस तरह से आपको बस कुछ बुकेब छांटनी और करना है। क्लर्क का मतलब क्या होता है, जो मुंशी होते हैं ना, हिंदी में अगर बताएं तो मुंशी,
तो ये हो गया आपका क्लर्क, जो ऑफिस के काम करते हैं वो हो गया, जो पेपर डॉक्यूमेंटेशन ये सब करते हैं। सीम का मतलब होता है लगना, लगना कि मुझे ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है, तो लगना कोई फील हो रहा है थोड़ा सा, तो लगना होता है सीम। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो आपको ये सीम्ड नहीं करना, ये हटा देना ईडी। आपको केवल इसका मतलब पता हो कि सीम का मतलब होता है लगना, क्योंकि अभी ईडी लगा है, कहीं एस ई आई एस लगा होगा, कहीं कुछ और लगा होगा, तो हमें ईडी और ये आई एन जी इस पर नहीं जाना, हमें केवल उसका रूट वर्ड पकड़ना है, उसका मतलब पता हो। ठीक है। अनएम्प्लॉयड, तो ये अनएम्प्लॉयड का मतलब बेरोजगार, ये तो अच्छे से पता होगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार। ब्लेसिंग का मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो पता होना चाहिए। ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद। ठीक है, एक इसका मतलब है वरदान, ये हो गया। डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदलना। ठीक है, कि वेश बदल लिया, वेश बदलना, कोई आपका कोई और या किसी का कोई और वेश था, उसने कोई और रूप धारण कर लिया किसी को क्या करने के लिए, कि वो पहचान ना पाए उसे, तो वेश बदलना। और क्या चीज़ हो गई, जॉल्ट, जॉल्ट का मतलब होता है शॉक, झटका, है ना। अब ये कैसा सरप्राइज हो गए, ऐसे झटका सरप्राइज शॉक, तो वो हो गया सरप्राइज वाला। तो ये चीज़ जो है ना आपकी, ये यहाँ पे बून, बून का मतलब होता है आपके लिए वरदान। ठीक है, बून का हो गया वरदान, जॉल्ट का शॉक, झटका सरप्राइज, ब्लेसिंग, और ये डिस्गाइज का वेश बदलना। ब्लेसिंग का आपको मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, तो ये चीज़ें आपको सब दिख रही होंगी, आप कर सकते हैं यहाँ से। अब बात आती है एंटोनिम ब्लो में। ठीक है, आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दूँ पहचानना। ठीक है, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करो। स्कैरी का मतलब क्या है, स्कैरी का मतलब होता है डरावना। ठीक है, कोई चीज़ डरावनी है, फियरफुल है, जिससे हमें डर लगता है ना। फ्राइटनिंग है, हॉरिफाइंग है, टेरिफाइंग है, बहुत सारे शब्द हैं, एक दो पता चल गया, डरावना फियरफुल। अब जब हॉरिफाइंग टेरिफाइंग आएगा तब हम उसका मतलब पता करेंगे, अभी हम उतना ज़रूरी नहीं है। प्रिस्टीन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ प्योर है पूरी तरह से, जो स्वच्छ है। ठीक है, निर्मल है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, उसे हम बोलते हैं, जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। तो ये हो गया। ऑफुल का मतलब होता है डरावना। आप बताओ, आपको क्या आप ढूंढ नहीं पाओगे कि इसका मतलब भी डरावना, इसका मतलब भी डरावना, तो स्कैरी का जो सिनोनिम है वो यहाँ पे ऑफुल हो गया। पूछा एंटोनिम है तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसे हटा देंगे, हम आंसर निकाल लेंगे। कंफर्टिंग, कंफर्ट आरामदायक से बना हुआ है। ठीक है, कंफर्टिंग ये आरामदायक से बना हुआ है, ये तो मुझे येलो में डालना भी नहीं चाहिए था। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, तो ये दोनों शब्द आपको पता होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब ये ब्राइट चमकीला हो नहीं सकता, ये स्वच्छ साफ हो नहीं सकता, डरावना ये भी हो नहीं सकता, तो इसका ये सीधा आंसर मिल गया कि नहीं, स्कैरी का कंफर्टिंग एंटोनिम। इस तरह से निकालना होता है। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसे फैलाना, उसका प्रचार प्रसार करना, उसे बढ़ाना। अवेयरनेस का मतलब है जागरूकता, जागरूकता, कि आपने किसी को उन चीज़ों के बारे में बताया, जागरूक किया। राइट्स का मतलब अधिकार। ठीक है, जो चीज़ें नहीं आ रही आपको नोट करते जाना है। कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। ठीक है, कंज्यूमर्स का मतलब होगा उपभोक्ता, जो उपभोग करते हैं ना चीज़ों के, हम लोग हैं, गए चीज़ें खरीदने, खाने की, पहनने की, है ना, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, वो भी कुछ भी चीज़ों का हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो वो कंजम्पशन हम कर रहे हैं, तो हम कंज्यूमर्स हो गए, तो उपभोक्ता, उपभोग करने वाले लोग। रिलीफ का मतलब है आराम, किसी चीज़ से छुटकारा मिल जाना, आराम मिल जाना। ठीक है, आराम मिल गया, छुटकारा मिल गया, तो वो हो गया आपका रिलीफ। बर्थ का मतलब है वैल्यू, कीमत। ठीक है, ये है। ये गुड्स का मतलब होता है सामान, गुड्स एंड सर्विसेज सुना ही होगा, तो सामान। सर्विस का मतलब क्या हो गया, जो भी सेवाएं दी जा रही हैं, सेवाएं, तो ये हो गया। आइडेंटिफाई का मतलब पहचानना। प्रायोरिटी, तो जो प्रायोरिटी है वो है कि आप किस चीज़ को कितनी वैल्यू दे रहे हो, किसे पहले नंबर पे रख रहे हो, किसको दूसरे पे, तो यहाँ पे हो गया प्राथमिकता देना। ठीक है, कि आप किस चीज़ को कितनी प्राथमिकता दे रहे हो, प्राथमिकता देना, कि पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, ये इस तरह से। फिर बात है अनेबल, तो आपको एबल का मतलब पता है, योग्य, किसी चीज़ के लायक। तो जब उसमें अनेबल लग गया तो उसका मतलब हो गया अयोग्य, किसी चीज़ के लायक नहीं, है ना, तो अयोग्य। तो ये चीज़ हो गई। रिसर्च का मतलब है कि उसमें आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, रिसर्च चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, डीप स्टडी चल रही है।
गहराई से मंथन हो रहा है, गहराई से पढ़ाई हो रही है, बस ये पता हो हमें। थ्रू आउट का मतलब होता है के दौरान, यहाँ लिख देता हूँ मैं, थ्रू आउट इसका मतलब के दौरान। अब के दौरान किसके लिए यूज होता है? ड्यूरिंग के लिए, तो इसका एक मतलब ड्यूरिंग भी हो गया ना, ड्यूरिंग के दौरान, है ना, तो ये हो गया। सेंचुरी का मतलब आपको पता है शताब्दी, 100 साल, ये हो गया। डिसीज़ का मतलब बीमारी। कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मतलब है अच्छा खासा, मतलब अच्छी खासी उसकी अमाउंट थी, तो अच्छा खासा, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हैज़ बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस। नोटिसेबल, ऐसी चीज़ जैसे नोटिस करने लायक है, ऐसा नहीं कि आप इग्नोर कर सकते, उसकी वैल्यू अपने आप में। तो कंसिडरेबल का मतलब यही है, ये याद रखना इसे, नोटिसेबल, अच्छा खासा, ठीक है। साइंटिफिक, साइंटिस्ट से रिलेटेड है, कोई भी विज्ञान से रिलेटेड चीज़ है तो वो साइंटिफिक हो गई। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है तो ये। एडवांसमेंट का मतलब क्या हो गया? डेवलपमेंट, तो ये आपको पता है, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, है ना, वृद्धि हो रही है। तो ये अब बताओ कौन से कीवर्ड्स कठिन आते हैं? कुछ कीवर्ड्स कठिन मिल गए, हम सोचते हैं बुक है बहुत कठिन है, हम लगे हुए हैं ऊट पटांग चीज़ों को पढ़ने के लिए, कहीं से कोई सोर्स यूज कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो आप ये खुद देखिए कि किस तरह कीवर्ड्स आ रहे हैं, कि हम ये मेडिकल एडवांसमेंट, ये कंसिडरेबल, थ्रू आउट सेंचुरी, रिसर्च, डिसीजेस वगैरह, क्या इन्हें नहीं कर सकते हम? मील का मतलब होता है भोजन, ठीक है, मील, भोजन जो आपका खाना है। और प्रिपेयर का मतलब होता है बनाना, तैयार करना, ठीक है। तो अब ये क्या मैं आपको बताऊं कि प्रिपेयर का मतलब क्या होता है। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। ब्रेक का मतलब भी तोड़ना, स्प्लिट का मतलब टुकड़ों में तोड़ दिया, तो तोड़ना होता है, ठीक है, स्प्लिट। और सेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़ी, तो ये हो गया कि नहीं, टुकड़ों में तोड़ना, तो टुकड़ी। मार्केटिंग का मतलब होता है कि एडवर्टीजमेंट, ये एड्स वगैरह आते हैं टीवी में, वो सेल वगैरह को प्रमोट करना, है ना, प्रमोशन किया जा रहा है, तो सेल का प्रमोट किया जा रहा है, तो वो हो गया मार्केटिंग। तो मार्केटिंग ऐसे होती है, ये चीज़ हो गई। ब्रेक अलग, अब यहाँ पे ब्रेक का मतलब है तोड़ना, ठीक, ये भी वही तोड़ना हो गया। एडवाइस, अब मैंने यहाँ एडवाइस क्यों लिखा? क्योंकि एडवाइस पे ध्यान देना, आपको इस तरह पढ़ना होता है। एडवाइस आया तो आपने ये चीज़ देखनी कि एडवाइस भी एक तो सी वाला एडवाइस होता है, एक ऐसी वाला होता है। ये जो है ना, ये आपकी वर्ब होती है, और ये वाला जो है सी ई वाला, ये आपके नाउन होती है। तो यहाँ पे इस तरह से सेंटेंसेस बन सकते हैं कि आई गेव यू एन एडवाइस, मैंने आपको एक एडवाइस दी थी। तो यहाँ क्या लगाया मैंने? एन एडवाइस, इस तरह से लिखा, ये सी ई वाला, ये वाला मैंने लिखा। तो ये नाउन वाला हो गया कि यहाँ पे ये देखो आर्टिकल भी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ बात क्या है, जब हम वर्ब वाली लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि आई एडवाइज्ड यू, जैसे मैं आपको लिख दूँ, आई एडवाइज्ड यू टू स्टडी प्रॉपरली। मैंने आपको कहा कि आप प्रॉपरली तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, मैंने एडवाइस किया। तो एस वाला आएगा, सी वाला नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट और फिर वर्ब चाहिए, तो ये वर्ब वाली ये। और यहाँ मैंने बोला कि आई गेव एन एडवाइस, है ना, तो मैंने आई गेव एन एडवाइस का मतलब मैंने एक एडवाइस दी थी, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ आई गेव एन एडवाइस, तो मैंने एक एडवाइस दी थी। तो वो एडवाइस देने के वर्ब तो ये हो गई। तो अब जो एडवाइस आएगा वो कौन सा होगा? वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, वो आपका नाउन है। ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है? नाउन या प्रोनाउन, तो ये आपका नाउन आ गया। तो ये इस तरह आपको ध्यान रखना है, कहाँ सी ई वाला, कहाँ एस ई वाला, ये इसलिए मैंने लिखा था। मेन वैसे ये शब्द आसान है, एडवाइस का मतलब सलाह देना या क्या। अब ये एडवाइस, इसमें क्या अंतर है? इस एडवाइस का मतलब है सलाह देना, ठीक है, सलाह देना, ये मैंने लिख दिया। और इस एडवाइस का मतलब है सलाह, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और इसका सलाह देना। मेंटेन का मतलब है बनाए रखना, कोई चीज़ है उसे बनाए रखना, कायम रखना, ये चीज़ हो गई। कोई चीज़ है तो उसे मेंटेन करके रखो। विश का मतलब क्या होता है? ये आपको पता है, डब्ल्यू आई एस एच, आसान है। विश का मतलब होता है इच्छा, किसी की क्या इच्छा है, विश, किसी का बर्थडे है तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना, तो ये मतलब हो गया, है ना, अभिवादन कर रहे हैं उसका, कॉन्ग्रेचुलेट, तो ये चीज़ हो गई। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस देना, कहीं भी आप अपना क्या परफॉर्मेंस दे रहे हो, आप अपने आप को वहाँ प्रेजेंट कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो चीज़ हो गई प्रदर्शन करना। तो ये आपका हो गया, ये यहाँ पे ये याद रखना, ये प्रदर्शन करना। एनकरेज का मतलब क्या है? तो ये आपका एनकरेज, आपको पता है, प्रोत्साहन देना, ठीक है, बढ़ावा देना, ये हो गया प्रोत्साहन, ये यहाँ से ही हट जाएगा, ठीक है, प्रोत्साहन, बढ़ावा, किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये हो गया। तो ये चीज़ हो गई आपकी बढ़ावा, ये यहाँ से हुआ, ये मैं इरेज करता हूँ, ठीक है।
एंगेज का मतलब क्या होता है? शामिल होना, किसी एक्टिविटी में शामिल होना, एंगेज, तो आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी इन्वॉल्व, आप शामिल हो गए इसमें, ये चीज़ हो गई। और रिस्की का मतलब क्या है? तो आपको पता है रिस्की का मतलब है कि जो चीज़ चैलेंजिंग है, ठीक है, कोई चीज़ चैलेंजिंग है, कोई चीज़ जानलेवा है ना, डेंजरस है, तो वो रिस्की हो गई। तो ये चीज़ पता चल गई आपको, तो आप इसे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो ऐसे, रिस्की। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। अब यहाँ पे ब्रेक क्या है? ब्रेक ड्यूरिंग वर्क, तो ये ब्रेक हो गया रेस्ट वाला, ठीक है। कौन सा हो गया? ये हो गया आपका रेस्ट वाला। और सजेस्ट का मतलब सलाह देना, सलाह देना, तो ये आपका सजेस्ट हो गया। अभी आपको ये इस तरह से दिख रहा होगा, तो आप समझ लेना कि मैंने क्या चीज़ें बताई, और आप नोट करते जाना जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं। रेस्पॉन्स का मतलब है रिप्लाई करना, ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया देना। किसी ने कुछ पूछा तो आप रेस्पॉन्स कर रहे हो, प्रतिक्रिया दे रहे हो अपनी, तो ये हो गया प्रतिक्रिया देना। अब ये देखो, ये कीवर्ड्स कठिन आ गए, स्टोइक, स्केप्टिक, सिनिक। अगर इनमें से आपको एक भी आता है ना, तो आपकी बुकैब अच्छी है। फोबिक का मतलब ये भी आता है, तब भी आप अच्छे लेवल पे हो, इम्प्रूव करोगे, मेहनत करोगे तो अच्छा मार्क्स आने लगेंगे। फोबिक का मतलब ये देखो, ये क्यों मैंने इसमें डाला मॉडरेट में, क्योंकि ये फोबिया से बना। फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है। तो इसी वजह से ये फोबिक का मतलब क्या है कि एक्सट्रीम, इसका मतलब है एक्सट्रीम और इरेशनल, ये ध्यान देना, इरेशनल फियर ऑफ समथिंग, ये चीज़ है इसका मतलब। कि आपको क्या है कि आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर लगता है, और बेमतलब का डर लगता है कि भूत होते हैं, रात में 10 बजे के बाद हम बाहर नहीं जाएंगे, पता नहीं, या कुत्ते भौंक रहे हैं बाहर तो हमें डर लगता है कुत्ते हमें काट लेंगे। अजीब सा डर होता है लोगों को। थोड़ी सी ऊंचाई पे गए तो डर लगने लगा, तो वो उस तरह का हो गया कि बहुत ज़्यादा डर लगता है उन चीज़ों से, और बेमतलब का डर है, ये इस तरह की चीज़ें हैं। सिनिक, सिनिक का मतलब हो गया दोषदर्शी। अब देखो ये क्या है? दोषदर्शी, जिसे दूसरे लोगों में केवल मिस्टेक्स दिखाई देती हैं, दोष दिखाई देते हैं, वो ऐसा व्यक्ति, तो उसे बोलते हैं दोषदर्शी, ठीक है। और वैसे आप क्या देख सकते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरों में गलतियां ही दिखाई देती हैं, कितना भी अच्छा काम कर लो, वो हो गया। स्केप्टिक का मतलब क्या हो गया? संदेह करने वाला, ठीक है, कि उसे हमेशा संदेह होता रहता है, संशय होता रहता है, ठीक है, डाउट होता रहता है, किसी पे भरोसा ही नहीं कर पाता, तो वो स्केप्टिक हो गया। स्टोइक का मतलब क्या होता है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टोइक एक पॉजिटिव वर्ड है। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, ये जो कीवर्ड्स आप करते जा रहे हो ना, इनके मतलब तो आपको पता है। आप ये भी ध्यान रखना कि वर्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि क्लॉज टेस्ट में, PQRS में, जाने कहाँ कहाँ मैंने ये कीवर्ड्स बताए हैं कि किस तरह से हम इससे हेल्प लेते हैं। और जब आपको इनके मतलब पता होंगे तो आप आइडिया लगा ही लोगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब कोई दोस्त ढूंढता है दूसरों में तो नेगेटिव वर्ड है, किसी को डर लगता है तो वो नेगेटिव वर्ड है, किसी पे वो संदेह करता है, संशय करता है, तो नेगेटिव है। अब स्टॉक का मतलब होता है जो धैर्यवान व्यक्ति है, जिसमें पेशेंस है, ठीक है, पेशेंस रखने वाला, तो इसे हम बोल सकते हैं फुल ऑफ पेशेंस। तो वो धैर्यवान व्यक्ति, आपको खुद पता है कि ये किस तरह का कीवर्ड होगा, तो ये पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पिक करते हुए चलना होता है। ये हो गया इसका। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा मतलब सफिशियंट, जितना चाहिए उतना है, उससे भी ज़्यादा है, तो ये हो गया अबंडेंट का। स्कार्स का मतलब है रेयर, ठीक है, बहुत कम। तो सीधा दिख रहा है कि ये इसका एंटोनिम बन रहा है ऊपर वाले का, देखा, हमें सिनोनिम ढूंढना है। बैरन का मतलब होता है, बैरन और फर्टाइल, ये एंटोनिम बनाते हैं। बैरन का मतलब बंजर होता है, और फर्टाइल का उपजाऊ जमीन हो, तो बंजर जमीन। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर, ठीक है। और डिफ़िकल्ट का मतलब आपको पता है, तो आप कनेक्ट कर लोगे क्या सिनोनिम है क्या एंटोनिम है। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? अपने आप को कन्वे करना, ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, प्रेजेंट करना, यही तो होता है एक्सप्रेस का मतलब। या अपने आप को व्यक्त करना, आपके जो विचार हैं उन्हें प्रकट करना, तो ये सब हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ भी लिख लो, आपको बस पता चलना चाहिए, आना चाहिए ये। एक्टिव वॉइस, इसे हम देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये है आपका एक्टिव वॉइस। इसे हम बोलते हैं कर्तृवाच्य। क्या बोलते हैं? यहाँ ये दो राह बनते हैं, कर्तृवाच्य। वॉइस तो आपका वाच्य हो गया। एक्टिव वॉइस क्यों? क्योंकि ये जो एक्टिव वॉइस है उसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो ज़्यादा बड़े रोल में होता है, ठीक है, सब्जेक्ट उस पर पूरा फोकस रहता है, इस वजह से एक्टिव वॉइस को कर्ता से रिलेट कर दिया। और जो आपका पैसिव वॉइस होता है उसे हम बोलते हैं कर्मवाच्य। तो पैसिव वॉइस आपका क्या हो गया? उसे हम बोल देते हैं कर्मवाच्य। आपको पता है, जैसे हम पैसिव वॉइस में आते हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो मेन सब्जेक्ट बन के आ जाता है, तो फोकस किधर चला जाता है? आपका ऑब्जेक्ट पे, तो वो कर्म पे चला गया, तो उसे नाम क्या दिया? कर्मवाच्य।
तो ये चीज़ हो गई। अभी केवल बुकैब पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको आंसर नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा, केवल बुकैब करके आगे बढ़ रहा है। होमवर्क वगैरह मस्ट और ये सब कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि आसान कीवर्ड्स हैं। पैसेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब गद्यांश, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अनसीन पैसेज गद्यांश, कोई टेक्स्ट है उसका एक हिस्सा है, सेक्शन है, तो वो पैसेज हो गया। बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत, है ना, स्टार्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ की स्टार्टिंग हो रही है, तो ये चीज़ है। सेंचुरी का मतलब बता दिया मैंने, शताब्दी। पर्टिकुलर का मतलब होता है स्पेसिफिक, कोई खास चीज़, कोई फिक्स चीज़, स्पेसिफिक, खास। मैं मतलब कोई चीज़ पकड़ी हमने, तो हमने बताया कि पर्टिकुलरली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कोई सब की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो स्पेसिफिक। ये हो गया पर्टिकुलर का मतलब। ब्रॉड का मतलब होता है लाना। ये देखो, इस पर ध्यान देना। एक होता है बाय, बाय का मतलब हो गया खरीदना, उसका जो पास्ट में बनता है ना, उसे हम बोलते हैं बॉट, ये तो उसका ही हो गया। यहाँ क्या है, ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो उसके लिए ये बना है ब्रॉड, ठीक है। तो हम कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, टेक, टेक का मतलब होता है लेना, ठीक है। तो टेक, टुक, टेकन, ये इसका ये बनता। तो टेक का मतलब लेना, किसी चीज़ को लेना, किसी चीज़ को लाना एक अलग चीज़ है। हम दुकान पे गए और हमने कोई चीज़ ली, तो वो टेक हो गया, और हम वहाँ से लेकर आ गए तो वो ब्रॉड हो गया, कि हम लेकर आ गए, तो ऐसा ब्रॉड मतलब लाना, ठीक है। अर्जेंट का मतलब क्या आपको पता है, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अति आवश्यक, कोई चीज़ है तो अर्जेंट तभी तो होगी, अति आवश्यक, ये हो गया। डिस्गाइज का मतलब क्या है, वेश बदलना, मैंने आपको बताया था, वेश बदलना। आपको यहीं देखने को मिल गया कि वो वही कीवर्ड्स जो वहाँ पे आए थे, वो एक दो बार तो रिपीट हो गए सिर्फ इसी एक शिफ्ट में। ऐसे में आपको जाने कितनी शिफ्ट कराऊंगा, फिर देखना कीवर्ड्स रिपीट ही होते चले जाएंगे, कुछ भी नया नहीं मिलने वाला। एक दो कीवर्ड नए मिले करेंगे, उन्हें करेंगे शिफ्ट खत्म, ऐसे करके वेश बदलना हो गया। रेवेजेस, रेवेजेस का मतलब हो गया दुष्परिणाम, ठीक है। यहाँ पे दुष्परिणाम, जो बुरे रिजल्ट्स हैं ना, कि क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें, है ना, नेगेटिव इफेक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स, तो ये चीज़ हो गई। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, माता निकलना, ये आपने सुना होगा, जो फुंसियाँ निकल आती हैं पूरे शरीर पे, वो तो चेचक बोलते हैं ना, चेचक के दाग हो जाते हैं, वो है स्मॉल पॉक्स। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है, रेवेजेस इंपॉर्टेंट है ये सब। पिटेड का मतलब जहाँ भी ये फुंसी हो जाती है वहाँ पे गड्ढे से पड़ जाते हैं, पिटेड। तो पिट, तो हमें पिटेड पे ध्यान नहीं देना, हमें केवल पिट पे ध्यान देना है, जिसका मतलब होता है कि गड्ढे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होल्स, इस तरह से ये गड्ढे से हो जाते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ ये गड्ढे। स्कैर्ड का मतलब है ये इस तरह के कुछ निशान पड़ जाते हैं, है ना, निशान। तो ये स्कार, जो स्कार्स होते हैं ना, हम बोलते हैं कि स्कार्स, चेहरे पे स्कार आ गए तो स्कार बोलते हैं, निशान, ये हो गया, ये हो गया पूरा। डिफेक्ट का मतलब होता है आपका यहाँ पे कमी, कोई कमी आ गई है ना, तो वो डिफेक्ट हो गया। कोई चीज़ ख़राब हो गई, कुछ कमी आ गई, तो वो डिफेक्ट, या उसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूज हो गई, वैल्यू उसकी रिड्यूज हो गई, फिर तो आप कैसे ही बना सकते हो। अब देखो ये, इनका मतलब ये मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि इस तरह से ये चीज़ें छोटे छोटे कीवर्ड्स आते रहते हैं। इन, ऑन, अबाउट, नहीं पता तो लिख लो। ऑन का मतलब होता है पर, किसी चीज़ को ऊपर। द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये टेबल बनी हुई है और बुक यहाँ पे रखी हुई है, ऐसे। अबाउट का मतलब के बारे में, तो जैसे मैं आपसे बोलूँ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो के बारे में। ऑफ का मतलब होता है, इस पे ध्यान देना, का, की और के बहुत हेल्पफुल है ये चीज़ें। ये का, की, के है। और टू का मतलब होता है को, क्या होता है, को। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि वही मैंने एग्जांपल दिया था, दिस बॉटल कंटेन्स 1 लीटर ऑफ वाटर, तो मैंने बोला था ना ऑफ वाटर, तो यहाँ पे क्या है कि पानी का 1 लीटर है बॉटल में, तो ये नहीं कि पानी, तो पानी का 1 लीटर आपको बॉटल मिल जाएगा, तो पानी का, ना कि हम बोलेंगे या तो पानी का या पानी की या पानी के, तो ये दोनों तो आएगा नहीं। तो पानी का 1 लीटर है किसमें, बॉटल में। और यहाँ को बोलें तो आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूँ, वैसे बोल सकता हूँ मैं मंदिर को जाता हूँ। अब यहाँ बोल के देखो, मैं मंदिर का जाता हूँ, मैं मंदिर की जाता हूँ, मैं मंदिर के जाता हूँ, नहीं, मैं मंदिर को जाता हूँ। तो टू का मतलब को, और काकी के ऑफ, तो ये सेंस निकालते हैं यहाँ से। देम, देयर, देयर और दे आर, तो ये देयर देखो, ये देयर मतलब होता है वहाँ, जैसे हेयर एंड देयर होता है ना, हेयर का मतलब होता है यहाँ, तो इसी तरह से ये टी एच ई आर, ये हो गया वहाँ, और टी एच ई आई आर उनका, ठीक है, देयर उनका। या फिर दे डू देयर वर्क, तो दे के लिए बे अपना काम करते हैं, तो जो बे है ना, दे का मतलब बे, तो बे लोग जब अपना काम करेंगे तो उसके लिए दे के लिए वो देयर होगा, आई आर वाला, ठीक है। ये हो गया उनका या बे। अब बे तो दे का हो गया,
तो इसके लिए वो जो अपना काम करते हैं तो उनके लिए हो गया ये। देम मतलब उनका या उनसे, ठीक है। तो मैं बोलूँ यहाँ पे आस्क देम, मैंने ऐसे बोल दिया आस्क देम, बस ऐसे बोल दिया, तो इसका मतलब उनसे पूछो, है ना, ये उसका मतलब हो गया। तो देम का मतलब उनसे पूछो, तो ये उनसे का सेंस निकल आया। दे आर, तो ये क्या, ऐसे हम ऐसे लिखेंगे दे आर, या फर्स्ट ऑफ ये लगा हुआ है ना, तो दे आर का मतलब वे, ये वही सेंस दे रहा है, दे वाला ही सेंस दे रहा है, आगे कुछ और होता तब हम कुछ आइडिया निकालते। तो ये चीज़ें निकल आई, देयर का मतलब उनका, देम का मतलब उनसे, ये आप यहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे, तो इसका मतलब क्या सेंस निकालना है आपका, उनसे, ठीक है। देम। टू, टू का मतलब होता है को, जो मैं आपको बता चुका हूँ, अबाउट बता दिया। विद इन, देखो एक होता है इन और एक होता है विद इन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मैं आपको बोलूँ कि मैं अगले 2 दिन में वीडियो लाऊंगा, तो वो क्या हो गया कि 2 से 3 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँ विद इन 2 डेज लाऊंगा तो 2 दिन के अंदर ही वीडियो आएगी। तो ये मतलब है विद इन और इनका, कि 2 से 3 भी हो सकता है, यहाँ कोई ऐसी लिमिट नहीं है। आइडिया लगा रहे हैं कि 2 दिन थोड़ा बहुत अगर टाइम नहीं मिला तो 3 भी हो सकते हैं। विद इन का मतलब गारंटीड 2 के अंदर ही आएगा। तो विद इन। अराउंड का मतलब होता है के चारों ओर, बताया था। विच मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से, ठीक है, कौन सा, फिर ये कौन सी, फिर ये कौन से, ये हो गया। वैन मतलब कब, हु मतलब कौन, और दैट मतलब की। दैट का मतलब ये तो की होता है जब ये कंजंक्शन की तरह काम करता है। किसकी तरह, जब ये कंजंक्शन की तरह काम करता है। एक दैट का मतलब होता है वह, दैट पर्सन, ऐसे बोलते हैं ना, दैट पर्सन, तो वह व्यक्ति ऐसे करके। तो ये चीज़ हो गई, ये किसके लिए काम कर रहा है, ये आपका एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। पर्सन आपका नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया आपका। तो ये चीज़ है। एक दैट आपका प्रोनाउन का काम भी करता है, तब दैट का मतलब आपका तब भी वाई निकलता है। तो ये इस तरह से वाई व्यक्ति और ये सब। तो ये हो गया आपका। टू का मतलब बता दिए, फोर का मतलब के लिए, ठीक है। अप का मतलब ऊपर, ऑन का मतलब आपको पता है पर। तो ये हो गया फ्रेंड, दैट्स इट फॉर टुडे। ये चीज़ें मैंने बताई, सिर्फ इस तरह से करना है। अगर आप इस तरह से कर सकते हो कि शिफ्ट पे जाके इस तरह से कीवर्ड्स ढूंढ के उन्हें लिख लो, जो आपको नहीं आते वो जो आते हैं स्किप करो। स्किप करने के 3 वो पैरामीटर्स हैं, वो तीनों आते हैं आपको तब स्किप करना है, बट उनमें से एक भी नहीं आता, कोई एक भी मिस कर रहे हो तो आपको वो लिखना है। तो आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। और अगर आप वैसे नहीं कर सकते हो तो आप फिर इसे फॉलो कर सकते हो और आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। ये तो बुक ऐप के लिए हो गया। अगर आपको क्लॉज टेस्ट, PQRS वगैरह देखना है तो आप देख सकते हैं, उसकी मैं सीरीज चला रहा हूँ, उसमें भी मैंने अच्छे से चीज़ें कवर कराई हैं। तो मैं आपको वहीं पे मिलूँगा।